अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ट्वेल्थ क्लास सेकेंड ईयर का 12th चैप्टर और उसका 18th लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कैपेसिटर दरअसल है क्या, इंट्रोडक्शन देखेंगे कैपेसिटर का कि कैपेसिटर किस लिए यूज़ होता है और क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं सर्किट्स में। ठीक है, तो कैपेसिटर एक दरअसल चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। कैपेसिटर दरअसल एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, यानी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोर, जिसको यूज़ करते हैं, यूज़ ये टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको यूज़ कर इस्तेमाल करने के लिए, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। हम पढ़ते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर दरअसल क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिवाइस, द डिवाइस एक डिवाइस होती है विच इज़ यूज, जो कि इस्तेमाल की जाती है किस लिए, टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। किसकी शक्ल में, चार्जेस की शक्ल में। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है एनर्जी। ठीक, इज कॉल्ड द कैपेसिटर। एक ऐसी डिवाइस है जो कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्जेस की शक्ल में in the electric field थोड़ा दबा कर। ठीक है, और ये जो कैपेसिटर होता है ये टू टर्मिनल डिवाइस होती है। क्या होती है, टू टर्मिनल डिवाइस होती है। जैसे कि हमने कहा, कहते हैं कि इस तरह से होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, इस तरह से केन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनल होता है 1 एंड 2। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर की शक्ल होती है बेटा, जो हम मार्केट में लेते होते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये इसके जो लंबी वाली जो टांग होती है उसको कहते हैं एनोड, और ये छोटी टांग होती है उसको कहते हैं क्या बेटा, कैथोड। एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, कैथोड पे नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो इस तरह से टू टर्मिनल डिवाइस होती है। क्या होती है, टू टर्मिनल डिवाइस होती है। याद रखना, एमसीक्यू भी है बेटा। इट इज अ पैसिव कंपोनेंट। ये क्या होता है बेटा, पैसिव कंपोनेंट होता है। पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जिसको हम सर्किट में लगाते हैं तो वो खुद से कोई पावर जनरेट नहीं कर सकता। दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक पैसिव कंपोनेंट होता है और एक एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। तो एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि खुद से थोड़ा कुछ ना कुछ पावर जनरेट कर सकते हैं सर्किट में लगाने के बाद। लेकिन ये जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं ये खुद से कोई पावर जनरेट, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड कंडेंसर। इसको क्या कहते हैं बेटा, कंडेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कनेक्टिंग प्लेट्स। एक कितने पैरेलल प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है बेटा, दो पैरेलल प्लेट्स पे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि इसमें जो प्लेट्स लगी होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं। ठीक है, प्लेट्स क्यों लगाई जाती हैं, प्लेट्स इसलिए लगाई जाती हैं ताकि उनके ऊपर चार्ज स्टोर हो सके बेटा। और याद रहे कि जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं कनेक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। किस की बनी होती है, कनेक्टिंग मटेरियल की बनी होती है। अब बेटा देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे प्लेट्स बनाई हुई हैं। एक ये प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या है बेटा, डी डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान बेटा। ठीक है, और हमने इसको क्या किया है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। एक बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल कहलाता है नेगेटिव। ये बैटरी का सिंबल है, ये क्या है बेटा, बैटरी का सिंबल है। और कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये है, जरा देख लें गौर से। ठीक है, बैटरी के सिंबल में और कैपेसिटर के सिंबल में क्या फर्क है, बैटरी में एक टर्मिनल बड़ा, दूसरा टर्मिनल छोटा, फिर एक बड़ा छोटा, एक बड़ा और एक छोटा बेटा। बात समझ आ गई। तो कैपेसिटर का जो सिंबल है वो क्या है बेटा, दोनों टर्मिनल्स बराबर होते हैं बेटा। बात समझ आ गई, ये डिफरेंस है बैटरी के सिंबल में और कैपेसिटर के सिंबल में। अब लेट्स सपोज कि हमने ये कैपेसिटर लिया जो दो पैरेलल प्लेट पर मुश्तमिल है बेटा, तो उसको हमने एक किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है और ये हमने लगा दिया स्विच। क्या लगा दिया बेटा, स्विच। अब जरा देखो, इस बैटरी के जो बैटरी है, ये कैपेसिटर जो है, इसके जो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो एयर है, वैक्यूम है, या हमने कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं बेटा,
डाइलेक्ट्रिक। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम इसके दरमियान प्लेट्स के दरमियान में रख दें उसे क्या कहते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब जरा देखो, क्योंकि ये जो प्लेट है इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बेटा, ये जो प्लेट है किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर यहाँ से हम करंट की फ्लो देखें, करंट इस तरह से फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बेटा। बात समझ आई? तो जरा देखिएगा कि ये जो, क्योंकि प्लेट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इसकी इनर साइड में कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, ये इस तरफ बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो कि ये जो चार्ज है, ये जो प्लेट है ये कनेक्टिंग प्लेट है और ये न्यूट्रल है फिलहाल, क्या है बेटा, न्यूट्रल है। तो जरा देखिएगा कि न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल प्लेट का मतलब क्या है कि ये जो इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस, दोनों के ज़्यादा आपस में क्या है बेटा, बराबर है। ये नहीं है कि ना ही पॉजिटिव चार्जेस है ना ही नेगेटिव चार्ज, चार्जेस मौजूद हैं लेकिन उनके इफेक्ट क्या है, इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट क्या करते हैं, कैंसिल आउट। अभी जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके पॉजिटिव को परे धकेलेंगे बेटा। बात समझ आई? सेम चार्जेस को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं चार्जेस, और इसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट होते हुए क्या इस तरफ आ जाएंगे, नहीं, क्या होगा बेटा कि वो इस तरफ, इस प्लेट के इनर सरफेस की तरफ इस तरह शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे पास में जाने प्लेट के इनर सरफेस पर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आगे तो और कोई मटेरियल नहीं है जिसके आगे ये चले जाएं। बात समझ आ गई कि उठ के यहाँ पे आ जाए, नहीं, वो उसी प्लेट के इनर सरफेस पे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस बेटा। ठीक है, अच्छा, इसके जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनको ये क्या करेगा, रिपेल, यानी वो इधर आ जाएंगे बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझना है जरा पूछ लो, यानी किसी पॉजिटिव चार्जेस को उसने परे धकेल दिया और नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लिया बेटा। ठीक, ये जो फिनोमेना है इसमें क्या हो गया, चार्जेस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, क्या हो गया बेटा, सेपरेट, नेगेटिव अलग हो गए और पॉजिटिव अलग हो गए हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो बेटा हमने यहाँ पे कहा कि चार्जेस डेवलप्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर किस फिनोमेना के तहत होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होते हैं। बात समझ आ गई? अब जरा देखो कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, अब ये किसके साथ कनेक्ट हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। अब इन दोनों के दरमियान में कोई अट्रैक्शन होगी या नहीं होगी, ऑपोजिट चार्जेस है ना, तो दोनों के दरमियान क्या होगी बेटा, अट्रैक्शन। तो होगा क्या, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनको क्या कर लेगा, नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर आ जाएंगे बेटा। बात समझ आ गई? तो इधर सिर्फ कौन सा चार्ज बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो फिर ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म। हम कहेंगे ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज हो गई बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझना है जरा पूछ लो। अब देखो ये मैंने लूप बनाया है, किस चीज की डायरेक्शन को शो करता है, करंट की डायरेक्शन। किसको डायरेक्शन को बेटा, अब देखो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से गए इधर, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं गए, फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से बेटा चार्जेस सेपरेट हुए और इधर के जो पॉजिटिव चार्जेस थे उनको इस नेगेटिव ने क्या कर लिया बेटा, अट्रैक्ट कर लिया। पास में जा गई? ये है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बेटा, जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज। लेट्स सपोज कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव 5 कॉलम चार्ज आया है बेटा, समझ आ गई? तो इस प्लेट के ऊपर अंडरस्टूड बात है कि 5 कॉलम ही चार्ज होगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव चेंज होगी बेटा। बात समझ आई? तो पता क्या चला, जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर मौजूद है, जिसका नेट इफेक्ट दोनों प्लेट्स के ऊपर क्या है बेटा, 0। 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। किसी प्लेट के ऊपर नेट चार्ज 0 नहीं है आफ्टर चार्जिंग। बात समझ आ गई? इस प्लेट के ऊपर नेट चार्ज क्या है, +5 कॉलम। इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, -5 कॉलम बेटा। बात समझ? नेट चार्ज 0 नहीं है। पूरे कैपेसिटर के ऊपर एज अ होल नेट चार्ज क्या होता है बेटा, 0 होता है बेटा। बात समझ आ गई? ये कोई बात समझना है जरा पूछ लो बेटा, ये कुछ एमसीक्यूज के बेटा है। अब देखो जैसे जैसे फिर हम इसे सिंबल देखते हैं, जरा देखिएगा।
सिंबल क्या है, मैंने पहले बताया था कि दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं उसको हम पैरेलल ड्रा करते हैं बेटा, और इक्वल होते हैं लेंथ में। बैटरी के एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ा टर्मिनल होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो छोटा टर्मिनल होता है, ठीक है। अब देखो इसके दोनों टर्मिनल्स क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एरो लगा दिया इन टर्मिनल्स के ऊपर। इसका मतलब ये था, इसके ऊपर एरो नहीं था। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो क्या है बेटा, फिक्स है। वो क्या है, फिक्स है। और इसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। एरो का मतलब है वेरिएबिलिटी को शो करता है, वेरी कर सकती है बेटा। एरो का मतलब क्या है, फिक्स नहीं है बेटा, उसको हम चेंज कर सकते हैं बेटा। समझ आया, किसी तरह उसमें चेंजिंग करके उसकी कैपेसिटेंस को क्या कर लेंगे, चेंज, ठीक। अब बेटा देखो, जो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हम स्टोर कर रहे हैं, ये जो चार्ज जितना हम ज्यादा स्टोर करते जाएंगे उतना ही इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। जरा देखिएगा, हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो क्या होती है, हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, लो पोटेंशियल। पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने। तो बेटा देखो, जब इसके ऊपर ज्यादा हाई चार्ज स्टोर होंगे, पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, ये ज्यादा हाई पोटेंशियल पे होगा, और इसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा ये उतना ही लो पोटेंशियल पे जाता जाएगा। यानी कि चार्ज की मिकदार बढ़ने से तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। समझ आ गई, बिटवीन द प्लेट्स, क्या बेटा, बिटवीन द प्लेट्स। तो हम लिखेंगे चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के। यानी जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बेटा। समझ आई। अब देखो जरा कि जब किसी प्रोपोर्शनैलिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं बेटा, कांस्टेंट। तो हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। C क्या बेटा, जिसका नाम हमने क्या रखा है, कैपेसिटेंस। क्या नाम रखा है बेटा, कैपेसिटेंस। बेटा बात समझ आ गई। इसी तरह ये Q जो है, ये चार्ज स्टोर ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है। ये किसी एक प्लेट के ऊपर किसी पूरे दोनों प्लेट का चार्ज नहीं ले, किसी एक प्लेट का चार्ज ले लेंगे तो दूसरी प्लेट का भी हमें पता चल जाएगा उतना ही चार्ज हो, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है, लेकिन साइन क्या हो जाता है, ऑपोजिट, यानी कि नेचर ऑपोजिट हो जाती है। यानी कि Q वो चार्ज है जो किसी एक प्लेट के ऊपर क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। और ये V क्या है, V दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है बेटा, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या है बेटा, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। बात समझ आ गई। ये हमने इस फार्मूले को समझा बेटा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V एंड Q इज इक्वल टू CV। तो हमने देखा कि Q का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है और V का क्या मतलब है, ठीक है। अब हम इस कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं बेटा, ठीक है। कैपेसिटेंस दरअसल क्या है, कैपेसिटेंस जैसे कि हमारे पास एक बकेट होती है, जैसे बाल्टी कहते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं, उसकी एक लिमिट होती है बेटा, इसमें इतना ही पानी आ सकता है, इससे ज़्यादा पानी नहीं आ सकता। जैसे उसके ज़्यादा हम ज़्यादा पानी उसकी लिमिट से ज़्यादा डालते हैं, 5 किलो, उसमें 5 किलोग्राम पानी आ सकता है, तो हम 5 किलोग्राम तो पानी डाल सकते हैं इजीली। अगर उससे ज़्यादा डालेंगे तो क्या होगा, उसे बाहर निकल जाएगा बेटा, ठीक है। तो इसी तरह उसकी एक कैपेसिटी है कि इतना ही पानी को वो क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। इसी तरह कैपेसिटर की भी कैपेसिटी है कि वो इतने ही चार्ज, इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है, इतनी ही चार्जेस को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। तो यानी कि उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। द एबिलिटी, या इसकी नाम, दूसरा नाम क्या कहते हैं, कैपेसिटी, या किसी सलाहियत किसी चीज की, किसी की कैपेसिटर की, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि वो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है बेटा। वो जो कैपेसिटी है उस चार्ज की वो क्या कहलाती है, कैपेसिटर की वो क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। बेटा बात समझ आ गई। ये एबिलिटी है कि वो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो एबिलिटी का क्या नाम रख दिया हमने, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का फार्मूला, इस फार्मूले से अगर ड्राइव करें तो V को अगर जाके इधर डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, C इज इक्वल टू Q ओवर V। और ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होती है बेटा, क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इट्स SI यूनिट इज, कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, फैराड। क्या होता है, फैराड। और इट्स फैराड जो होता है ये वेरी लार्ज यूनिट है। क्या है बेटा, वेरी लार्ज यूनिट है। हम दरअसल क्या यूज करते हैं बेटा, माइक्रो फैराड, इसके सब मल्टीपल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, यानी माइक्रो फैराड यूज करते हैं, पिको फैराड यूज करते हैं, नैनो फैराड भी यूज करते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि इसको छोटा बना के फिर यूज करते हैं, ठीक है। अभी जो कैपेसिटेंस है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। किन चीजों पे बेटा, दो चीजों पे। डिपेंडेंस, पहली जो चीज है बेटा वो शेप ऑफ द कैपेसिटर है बेटा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है।
बात समझ आएगी। ये प्लेट्स जो हैं किस शक्ल की हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बेटा, नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है बेटा क्या, कैपेसिटेंस। तो हमने देखा कैपेसिटेंस एबिलिटी है किसी कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है बेटा, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि प्लेट जो है कैपेसिटर की शक्ल की बनी हुई है, और नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम जो हमने रखा हुआ प्लेट्स के दरमियान वो क्या रखा हुआ बेटा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। अब हम देखते हैं जो कभी हमने कहा कि इसका जो यूनिट होता है फैराड, वो कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन देखते हैं फैराड की, वो क्या है। तो ज़रा देखिएगा, अभी हमने फार्मूला लिखा था कि इसका कैपेसिटेंस होता कैपेसिटर का, वो क्या था, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो ज़रा देखिएगा, कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो फैराड होता है, चार्ज का यूनिट होता है वो कॉलम होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 1 फैराड कब होगा, जब ये चार्ज 1 कॉलम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 कॉलम होगा, ठीक है। 1 से डिवाइड होने के बाद 1 आंसर आ जाए, ठीक। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि 1 कॉलम चार्ज 1 फैराड कैपेसिटेंस कब होती है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी 1 फैराड। इसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, 1 फैराड होगी। कब, इफ चार्ज ऑफ 1 कॉलम, इफ चार्ज ऑफ 1 कॉलम स्टोर हो जाए किसमें, ऑन आइदर प्लेट, किसी भी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे बेटा, यानी किसी भी प्लेट पे चार्ज कितना स्टोर हो जाए बेटा, 1। इसके ऊपर फर्ज करें +1 पॉजिटिव 1 चार्ज हुआ, तो इसके ऊपर कितना होगा, -1 कॉलम चार्ज स्टोर हो जाएगा। और जब 1 कॉलम का चार्ज स्टोर हुआ और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, वो कितना हो गया बेटा, 1 वोल्ट। कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो हम यहाँ लिखते हैं स्टोर्ड, और इफ द चार्ज ऑफ 1 कॉलम स्टोर्ड ऑन आइदर प्लेट, और चार्ज स्टोर होने की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। तब जो भी कैपेसिटेंस अगर हम इसे देखेंगे तो वो क्या कहलाएगी बेटा, 1 फैराड। क्या कहलाएगी बेटा, 1 फैराड। बेटा बात समझ आ गई। यानी कि अगर एक कॉलम का चार्ज स्टोर हो जाता है और वो एक कॉलम का चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है बिटवीन द प्लेट्स, कितना बेटा, 1 वोल्ट का, तब उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या कहलाएगी, 1 फैराड बेटा, ठीक है। अगर हम देखें कैपेसिटेंस का डिफरेंट चीज़ों के साथ या रिलेशन देखें तो वो क्या है बेटा, जरा देखिएगा, Q और जो V है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा, डायरेक्टली रिलेटेड है बेटा, ठीक है। तो अगर इधर हम V ले लें और इधर क्या ले लें, Q, ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बेटा इस तरह से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है बेटा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो इंक्लाइंड लाइन मिलेगी आपको जब आप क्या देखेंगे, Q और V के दरमियान रिलेशन देखेंगे बेटा, ठीक। तो जब आप Q और V के दरमियान रिलेशन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिलेगी बेटा। ये जो जब भी आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है उसके ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है, एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ खुद ब खुद बढ़ रही है बेटा, ठीक है। अगर हम देखें कैपेसिटेंस का ग्राफ, कैपेसिटेंस का ग्राफ देखें अगर हम C का किसी साथ बेटा V के साथ, पोटेंशियल के साथ, ठीक है, तो वो हमें हमेशा क्या मिलेगी बेटा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बेटा। बात समझ आ गई। इसी तरह अगर हम क्या करें बेटा, कैपेसिटेंस का चार्ज के साथ देखें रिलेशन, तो उसका ग्राफ भी क्या बनेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा। क्यों ऐसा है, तो देखिए कैपेसिटेंस चेंज नहीं होती, कैपेसिटेंस सेम रह रही है, बेशक वो पोटेंशियल जितना मर्जी चेंज होता रहे प्लेट्स में, चार्ज जितना मर्जी स्टोर होता रहे, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, जरा देखिएगा। अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, पोटेंशियल को क्या कहते हैं बेटा, जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो चार्ज भी बेटा, बात समझ आ गई, उतना ही चार्ज क्या हो गया, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है, रेशो क्या रहेगी दोनों की, कांस्टेंट रहेगी बेटा, चेंज नहीं होगी। तो फिर ये क्या होगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। तो पोटेंशियल आप बड़ा चेंज करते रहे हैं
और कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही। इसी तरह जब चार्ज चेंज होगा, बढ़ेगा, तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा। दोनों की रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। बात समझ आ गई? किसी भी बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अब हम ये कहेंगे कि एक सर्किट में से कब तक करंट फ्लो करता रहेगा, इस सर्किट में से फ्लो करता रहेगा, या ये कैपेसिटर कब तक चार्ज होता रहेगा बेटा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, जो हम प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या, डेल्टा वी, वो क्या बेटा, और जो बैटरी का पोटेंशियल वो कितना है बेटा, वो है वी। क्या है, वी। जब तक प्लेट्स के दरमियान का जो पोटेंशियल है वो बराबर नहीं होता इस बैटरी के पोटेंशियल के, तब तक करंट फ्लो करता रहता है, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। क्या रहता है बेटा, अच्छा, जब आपका ये सिचुएशन होती है तो करंट फ्लो होता रहता है, करंट फ्लो। अब जब डेल्टा वी बराबर हो जाता है वी के, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा, जीरो। किसके दरमियान, इस बैटरी और इस कैपेसिटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो। तब फिर करंट फ्लो नहीं करता बेटा। बात समझ आ गई? तब तक कैपेसिटर चार्ज हो चुका होता है, उसके आगे कैपेसिटर और ज्यादा चार्ज नहीं हो पाता बेटा। बात समझ आई? अब जरा देखो, करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज था, इसका पोटेंशियल था जीरो, और ये हाई पोटेंशियल, ये फर्स्ट करो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे था बेटा, तब करंट फ्लो ऐसे करता रहा बेटा। बात समझ आ गई? जब ये वाला पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कैपेसिटर का 10 वोल्ट हो गया, यानी इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो गया, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो फिर करंट भी फ्लो नहीं करेगा बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए जरा पूछ लो। अब एंड में हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर जो है क्यों हम यूज करते हैं बेटा। ठीक है, हमने कहा कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। हम उस जगह पे यूज करते हैं कैपेसिटर को जहाँ पे हमें हैवी मशीन चलानी होती है, या हमने ऐसे जो बिजली हमारे पास होती है उसके जो पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब पंखा चलाते हैं, जैसे हम इसको पोटेंशियल ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए चलाने के लिए, और कैपेसिटर इसके अंदर लगा होता है बेटा। कैपेसिटर हटा दे तो बटन दबा दें तो फिर ये नहीं चलेगा बेटा। बात समझ आ गई? ये कब चलेगा, जैसे हम कैपेसिटर लगा दें, चार्ज कैपेसिटर होगा तो लगाएंगे तो कैपेसिटर क्योंकि चार्ज होता है उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, तो वो इस एनर्जी के साथ मिला के अपनी एनर्जी दे देता है, तो ये पंखा चलना शुरू हो जाता है। तो बेटा इसी तरह जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें भी हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। फ्रिज में कैपेसिटर यूज़ होते हैं बेटा, फ्रिज एसी में यूज़ होते हैं, और डिफरेंट मोटर्स में, हैवी मोटर्स में कैपेसिटर यूज़ होते हैं बेटा। ठीक है, तो वो इसलिए होते हैं, वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, और वो अपनी एनर्जी जब चलाते हैं स्टार्ट करने के लिए वो अपनी एनर्जी को दे देते हैं, और ताकि वो मशीन इजीली रन हो सके बेटा। एक बार स्टार्ट हो जाए फिर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता बेटा। ठीक है, तो हम देखा कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं। तो अब थोड़ा सा बिहेवियर देख लें बस, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। डीसी के लिए ये बिहेव करता है ओपन सर्किट। क्या करता है बेटा, ओपन सर्किट, यानी डीसी वाला करंट इसमें से ज़्यादा फ्लो नहीं करता। इनिशियली थोड़ा सा फ्लो करता है मोमेंटरी तौर पे, उसके बाद करंट फ्लो नहीं करता बेटा। ठीक है, एसी, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट बेटा, जो बैटरी से मिलता है। तो बेटा ये एसी इसमें से इजीली फ्लो कर सकता है, इजीली फ्लो। अच्छा, डीसी को, डीसी से पहले लिखें प्योर डीसी। प्योर डीसी के लिए ये ओपन सर्किट है, लेकिन अगर हमारे पास प्योर डीसी ना हो, पल्सेटिंग डीसी हो, पल्सेटिंग डीसी क्या होता है बेटा, इजीली फ्लो हो सकता है। डीसी, पल्सेटिंग डीसी का मतलब है ये पल्स की शक्ल में बेटा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह वाला जो पोटेंशियल होता है जो हम सोर्स अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के साथ, वो इजीली फ्लो हो जाता है बेटा, उससे करंट इजीली फ्लो हो जाता है। लेकिन प्योर डीसी का मतलब है ये, तो ये प्योर डीसी का मतलब ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो फिर बेटा ये क्या होता है कि इजीली फ्लो, ये फ्लो हो ही नहीं पाता, मोमेंटरी तौर पे फ्लो होता है, अदरवाइज ये उसमें रुक जाता है, ब्लॉक कर देता है कैपेसिटर को। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ क्यों होता है ऐसे ये सारा। ठीक बेटा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक बात रह गई है कि हम कहते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, बैटरी को चार्ज को स्टोर करता है। बैटरी भी तो चार्ज को स्टोर करती है,
इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम फिर कैपेसिटर को क्यों यूज़ करते हैं, बैटरी को क्यों नहीं यूज़ करते। जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। किसमें किसमें होती है बेटा? इलेक्ट्रिकली एनर्जी स्टोर होती है बेटा। लेकिन जब बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकली होती है। क्या होता है बेटा? केमिकली। बेटा बात समझ आ गई? तो ये क्या है बेटा? कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और बैटरी में जो केमिकल रिएक्शंस के जरिए केमिकल एनर्जी वो होती है बेटा, स्टोर होती है बेटा। बात समझ आ गई? तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह।